वेलकम टू आवर चैनल। आज का कहानी शुरू करने से पहले जल्दी से बेल आइकन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नए नए कहानी देखने का मजा लीजिए। उसके अगले दिन आकाश अंजलि को मिलने मंदिर जाता है। वहाँ पार्किंग एरिया में उसकी गाड़ी को पार्क करके अंजलि के पास जाता है। वहाँ पर दोनों बप्पा की दर्शन करते हैं। थैंक यू गणपति बप्पा, आपके आशीर्वाद से माँ और भैया ने मेरी और आकाश के रिश्ते को मंजूरी दे दिए। ऐसे ही आपकी कृपा हम पर बनाए रखना भगवान, और मेरी आकाश की हमेशा रक्षा करना बप्पा। उस पर अपना कृपा दृष्टि हमेशा बनाए रखना और उसे हमेशा खुश रखना बप्पा, हमेशा खुश रखना। मेरी अंजलि को हमेशा खुश रखना बप्पा और उसकी हर मनोकामना पूरी करना। तब रंजीत आकर आकाश की गाड़ी का ब्रेक निकाल देता है और चुपचाप वहाँ से चला जाता है। दर्शन करने के बाद वो दोनों मंदिर से बाहर आते हैं। आकाश, आज तुम्हारे साथ बप्पा के दर्शन करके मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे भी अच्छा लगा अंजलि। चलो एक काम करते हैं, हम दोनों अभी लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं। उसके बाद हम शॉपिंग करने चलेंगे और होटल में लंच करके तुम्हें मैं घर छोड़ दूंगा। क्या कहती हो? प्लान तो तुम्हारा एकदम सही है, चलो चलते हैं। उसके बाद आकाश और अंजलि बाइक में लॉन्ग ड्राइव के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में आकाश जब ब्रेक मारता है तब उसकी गाड़ी में ब्रेक नहीं लगता। आकाश डर जाता है। आकाश, ये क्या कर रहे हो? आज इतनी जोर से बाइक क्यों चला रहे हो? बाइक थोड़ी सी स्लो चलाओ, मुझे डर लग रही है। अंजलि, मुझे लग रहा है कि बाइक की ब्रेक फेल हो गई है। क्या? अब क्या होगा आकाश? मुझे बहुत डर लग रही है। पता नहीं अंजलि, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ब्रेक फेल कैसे हुआ। सुबह तो गाड़ी ठीक ठाक था। चाहे कुछ भी हो जाए अंजलि, हम दोनों साथ साथ रहेंगे। तभी आकाश का बाइक के ऊपर से नियंत्रण खो जाता है और गाड़ी एक पेड़ से जोर से टकराता है और वो दोनों गाड़ी से नीचे गिरकर बेहोश हो जाते हैं। आकाश हॉस्पिटल में होता है। अचानक से उसे होश आता है और उसे होश आने के बाद उसे अंजलि की याद आती है। अंजलि! आकाश, तुझे होश आ गया बेटा। भगवान का लाख लाख शुक्रिया। पूरे 2 दिन के बाद तुझे होश आया है बेटा। माँ, अंजलि कैसी है? अंजलि ठीक है बेटा। माँ, मुझे उसे देखना है। कहाँ है वो? मुझे उसके पास ले जाइए ना माँ, मुझे उसकी चिंता हो रहा है। आकाश, अंजलि यहाँ पर नहीं है बेटा। उसे कल ही हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। वो अब घर पे है। वो ठीक तो है ना माँ? हाँ, वो ठीक है। थैंक्स गॉड, आपने मेरी अंजलि को सही सलामत रखा। माँ, मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद सीधा अंजलि से मिलने उसके घर जाऊंगा। आप और बाबा भी चलना मेरे साथ। वो आप दोनों से मिलकर बहुत खुश हो जाएगी। हाँ बेटा, हम जरूर चलेंगे। अब तू आराम कर, मैं अभी आती हूँ। उसके बाद आकाश की माँ रूम से बाहर आती है और जोर जोर से रोने लगती है। आकाश की माँ, अगर तुम इस तरह हिम्मत हार जाओगी तो आकाश को कौन संभालेगा? मैं अब क्या करूँ? कैसे आकाश को बताऊं कि उसकी अंजलि अब इस दुनिया में नहीं रही। वो हम सबको छोड़कर जा चुकी है। वो अब कभी नहीं लौटेगी। जब उसे अंजलि के बारे में पता चलेगा तो क्या होगा आकाश के बाबूजी? मेरे बेटे के साथ ये सब क्यों हुआ? वो किसी का क्या बिगाड़ा था कि जिस लड़की को वो दिलो जान से ज्यादा प्यार करता था, भगवान उसे ही छीन लिए। अपने आप को संभालो आकाश की माँ। तुम्हें आकाश का हिम्मत बनाना होगा। तुम अगर ऐसे टूट जाओगी तो उसे कौन संभालेगा? अपनी आंसू को पोंछो और आकाश के पास कमरे में चलो, वरना उसे शक हो जाएगा। उसके अगले दिन आकाश अंजलि की मोबाइल पर कॉल करता है, लेकिन अंजलि की मोबाइल पर कॉल नहीं लगता है। माँ, अंजलि की मोबाइल क्यों नहीं लग रही है? मैं सुबह से कितनी बार कॉल कर चुका हूँ, लेकिन उसकी फोन नहीं लग रहा है। बेटा,
विक्की बोल रहा था कि एक्सीडेंट में अंजलि का फोन टूट गया है, शायद इसलिए फोन नहीं लग रहा होगा। हाँ माँ, ऐसा ही हुआ होगा। अंजलि मुझे उसकी माँ की नंबर भी दी थी, लेकिन मुझे वो नंबर याद नहीं आ रहा है। तू चिंता मत कर, अब कुछ ही दिनों की तो बात है। तू यहाँ से डिस्चार्ज होने के बाद उससे मिल लेना। ठीक है माँ। उस दिन रात को अंजलि आकाश के सपने में आती है। आकाश, आकाश, मैं अंजलि, अपना ख्याल रखना। मैं तुमसे हमेशा हमेशा के लिए दूर जा रही हूँ आकाश। इतने में आकाश की आंख खुल जाता है। वो डर जाता है। कितना बुरा सपना देखा मैंने अंजलि के बारे में। मुझे कल किसी भी तरह अंजलि से बात करना होगा। उसकी अगले दिन आकाश रूम की बाहर खड़ा था। तभी उसने विकी को डॉक्टर से बात करता हुआ देखा। विकी को देखकर आकाश जोर जोर से उसे आवाज लगाया, लेकिन विकी को कुछ सुनाई नहीं दिया। वो वहां से चला गया। आकाश दौड़ के उसके पीछे भागा, लेकिन विकी जा चुका था। विकी भैया मुझसे बिना मिले कैसे चले गए? मुझे कम से कम मिलकर अंजलि के बारे में पता कर तो जाते। अरे ये तो वही है ना जिसका एक्सीडेंट 4-5 दिन पहले हुआ था। हाँ यार, ये वही है। उसकी साथ एक लड़की भी थी ना, उसका क्या हुआ? अरे वो लड़की हॉस्पिटल में ही अपनी दम तोड़ दी। जोर से एक्सीडेंट जो हुआ था उसका, डॉक्टर बोल रहे थे कि उसकी ब्रेन में ब्लड क्लॉट हो गया था। डॉक्टर उसे बचा नहीं पाए। उसकी भाई तो अभी आया था उसकी बहन की डेथ सर्टिफिकेट लेने। बहुत बुरा हुआ उसके साथ। ये सब सुनकर आकाश की पैरों तले की जमीन खिसक जाता है। वो उनके पास आकर बोलता है, क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग? किसी के बारे में ऐसे मौत की झूठी अफवाह फैलाना क्या ठीक है? मैं चाहूँ तो तुम दोनों को अभी पुलिस के हवाले कर सकता हूँ। मेरी अंजलि जिंदा है और तुम दोनों उसकी मरा हुआ बोल रहे हो। देखिए सर, आप हमें गलत मत समझना। आपको शायद सच्चाई पता नहीं होगा। ये बात सच है, वो लड़की मर चुकी है। आप चाहे तो डॉक्टर से पूछ सकते हैं या तो फिर उनके घर वालों से बात कर सकते हैं। उन दोनों के बात सुनकर आकाश को कुछ समझ नहीं आया। उसका दिमाग कुछ काम नहीं कर रहा था। वो तुरंत अंजलि के घर जाता है। अंजलि, अंजलि, कहाँ हो तुम? तभी अंजलि की माँ गायत्री आती है। आंटी, अंजलि कहाँ है? बताइए आंटी, आप चुप क्यों हो? अंजलि अब इस दुनिया में नहीं रही आकाश। वो हम सबको छोड़कर चली गई है, हमेशा हमेशा के लिए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अंजलि मुझे अकेले छोड़कर नहीं जा सकती आंटी। अंजलि, अपने आप को संभालो आकाश। अंजलि हमेशा यही चाहती थी कि तुम खुश रहो, इसलिए तुम्हें अपने आप को संभालना होगा बेटा। तब आकाश का माँ और बाबूजी आकर उसे वहाँ से ले जाते हैं। अब आगे क्या होने वाला है, जानने के लिए देखिए हमारा अगला एपिसोड।